रघु भारती का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज बुलाया। हमारा अब जो भी काम है वो जॉइंटली होगा। ट्रेड को इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि जो 43BH फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगाया है हम पर, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर वो लागू रहा तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर आउट ऑफ बिज़नेस हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस रहेगा ही नहीं। और अगर आपने किसी सप्लायर की 45 दिन में पेमेंट नहीं करी तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है, उस जितना बिल की अमाउंट है वो आपके प्रॉफिट में जोड़ दी जाएगी। जब आप पेमेंट करोगे 1 साल के बाद उसका रिफ़ंड लेंगे। तो आपको ये पता ही है कि ये रिफ़ंड लेना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारा दूसरा एम ये है कि हम एक्सपोर्टर्स की कितनी मदद करेंगे, ये एक्सपोर्टर्स को ही पता है कि जीएसटी के बहुत मुद्दे हैं, रिफ़ंड के मुद्दे हैं। जीएसटी रिफ़ंड नहीं मिल रहा टाइम से, तो हम उनको भी कायदे कानून के हिसाब से रिफ़ंड दिलवाने की बात करेंगे। कहीं किसी एक्सपोर्टर को कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। आपके दोनों कैंडिडेट चुनाव मैदान में इस बार आ जाएंगे जी। आपने नाम फाइनल कर, क्या उम्मीदें रहेंगी और किस तरह की फाइट होगी? सब उम्मीदें तो हमारी बहुत हैं। हम इस बार बहुत करारी टक्कर देंगे और हमारे दोनों मेंबर जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को काम करके दिखाया है। अभी ये जो मैंने सेक्शन आपको बताया है, इसकी हमने PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है और उसका मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी वो PIL एक्सेप्ट हो जाएगी। उससे सारी इंडस्ट्री, खाली मुरादाबाद को ही फ़ायदा नहीं होगा, पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा उससे, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। हमारा कहना ये है कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल मत करो, क्योंकि हमारा सारा काम उधार का है। हमें 120 दिन के उधार पे माल बेचना है और 3 महीने लगते माल तैयार होने में, 45 दिन की ट्रांजिट टाइम है। तो बायर उस दिन से लगाता है जब उसे माल वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद तो साल में एक ही ट्रांजैक्शन होती है। तो ये सरकार को इस बात का इल्म नहीं है, हमने इसीलिए ये PIL डाली है।